हाय दोस्तों, वेलकम, नमस्कार टू माय चैनल। मैं दिस इज़ प्रदीप श्रीवास्तव। आज मैं एक बहुत मज़ेदार टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ जिससे बोलते हैं एसआईपी के बारे में आपने कुछ एड्स भी देखे होंगे जिसमें ऐड आती है म्यूचुअल फंड सही है दोस्तों। सो एसआईपी के बारे में मेरे ख्याल से अब सारी जनता जानती है कि एसआईपी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। तो जनरली ये म्यूचुअल फंड्स के बारे में आता है। तो मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे से पूछने की कोशिश की कि ये एसआईपी म्यूचुअल फंड में ही क्यों होता है, ये शेयर्स और स्टॉक्स में होता है या नहीं होता है। तो मुझे लगा कि यार ये बात तो काफ़ी लोगों को शायद ऐसा कुछ जानकारी नहीं होगी या ठीक से नहीं होगी, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो इसीलिए ये वीडियो है। मुझे आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ अपने कमेंट्स और अपनी सजेशंस जरूर लिखिएगा। एसआईपी एक जो है ना बहुत ही हेल्पफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है और एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में तो बहुत ही फेमस है इंडिया में। और पिछले 10 सालों में जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी ग्रो हो रही है वो फिनोमिनली ग्रो हो रही है, सो दिस हैज बिकम अ वेरी सक्सेसफुल कैंपेन एंड इट हैज फोर्स्ड पीपल टू इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स। सो दिस इज वेरी वेरी गुड। एसआईपी होता क्या है? एसआईपी होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक फिक्स्ड अमाउंट एक हर प्री डिफाइंड इंटरवल में इन्वेस्ट करना होता है। तो चाहे वो आप मंथली रखें या हर 3 महीने बाद रखें या हर 15 दिन में रखें या हर रोज रखें, आप किसी तरह का भी इंटरवल डिसाइड करते हैं और एक रेगुलर फिक्स्ड अमाउंट आपके खाते में से कट के म्यूचुअल फंड में जाता रहता है और वो इन्वेस्ट होता रहता है। उसको और ये क्यों इतना फेमस है? क्योंकि एक्चुअली अगर आप एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड में या किसी भी चीज़ में तो उसमें मिनिमम कहा जाता है कि 3 से 5 साल का होराइजन तो मिनिमम होना चाहिए। तो 5 साल के बाद आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है और एक ये डिसिप्लिन्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग हो जाता है। तो दिस इज अ वेरी गुड थीम विच वॉज कंसेप्ट and it is growing in India. So SIP जो है आपको एक फिक्स्ड अमाउंट हर रेगुलर इंटरवल पे करना पड़ता है और ये मार्केट के जो कंडीशंस होती हैं क्योंकि वो बहुत वोलेटाइल होती हैं उसको मिटिगेट भी करता है, उसको रिस्क भी कवर करता है। क्यों रिस्क कवर करता है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का क्या मतलब होता है कि देखिए अगर आपने अभी सपोज करिए 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो आज का जो मार्केट रेट है आपको पता है कि आज जो स्टॉक मार्केट है वो 18,400 रुपये चल रहा है। तो ऑब्वियसली अभी जो शेयर के प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई हैं। तो अभी आप एक हायर रेट पे आपको शेयर्स मिलेंगे और कल सपोज करिए 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब आप तीसरा या चौथा इन्वेस्टमेंट करते हैं उस समय मार्केट एकदम गिरी हुई है तो वो एक लोअर कॉस्ट पे मिलेगी। तो जब इस तरह से हर महीने या हर रेगुलर इंटरवल पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो अलग अलग कॉस्ट पे आपको वो शेयर्स या आप खरीदते हैं और वही इन्वेस्टमेंट जो है वो रुपी कॉस्ट को मतलब कॉस्ट को एवरेज करती है, तो उसको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। सो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है जिससे कि एक तो आप मार्केट के हायर रिटर्न्स को भी वोलेटिलिटी को मिटिगेट करते हैं और आपका एवरेज परचेजिंग कॉस्ट जो है एक लंबे समय में काफ़ी अच्छा निकल के आता है जिसके वजह से आपकी रिटर्न्स जो हैं काफ़ी अच्छी हो जाती हैं, राइट। दूसरा एसआईपी में बेनिफिट क्या होता है कि ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट देता है आपको। अगर आप काफ़ी समय के लिए करते हैं तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट जो है बहुत ही उत्तम होता है, बहुत बढ़िया होता है। आपको याद होगा कि बचपन में हम लोग के पेरेंट्स बोलते थे कि भाई हर महीने 1 रुपया बचाओ, 10 रुपया बचाओ, 50 रुपये बचाओ, जो भी आप बचा सकते हो बचाओ, क्योंकि वो बाद में धीरे धीरे वो पैसा कंपाउंड होता रहता है, राइट। सो एसआईपी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है और मेरे ख्याल से जो अभी तक नहीं करते हैं उनको भी जरूर करना चाहिए। इसमें एसआईपी में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो अभी हर इंटरवल में आप डिसाइड करते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं।
आप कितना कम से कम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 20,000 रुपये मेरी सैलरी है और मैं हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये बचा सकता हूँ, तो मैं 1,000 रुपये या 500 रुपये की सेविंग कर सकता हूँ इसके थ्रू, राइट। SIP में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और अगर सपोज करिए मेरी सैलरी 2 लाख रुपए है, तो मैं 20,000 रुपये हर महीने कर सकता हूँ। तो इट डिपेंड्स कि मेरी रिस्क कितना, सॉरी मेरी इनकम कितनी है और मैं कितना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है। तो ये तो रही SIP की बात। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मैं एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को हमेशा कंसल्ट करना चाहिए और वैल्यूएबल गाइडेंस लेनी चाहिए, बिकॉज उनको सारी जानकारी रहती है। वो एक तरह से इट इज़ गुड फॉर एवरीवन, बिकॉज वो आपका रिस्क टॉलरेंस को स्टडी करते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स को स्टडी करते हैं, आपके बाकी चीज़ों के बारे में देखते हैं कि आपकी एक्चुअली आप चाहते क्या हैं। तो अकॉर्डिंगली फिर वो आपको सजेस्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें चाहिए, बिकॉज उनको सारी जानकारी रहती है। वो एक तरह से इट इज़ गुड फॉर एवरीवन। अब एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। सपोज करिए कि SIP का एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप 5,000 रुपये 12 महीने इन्वेस्ट करते हैं तो 12 गुना 5 60,000 रुपये आपका साल का क्या कहते हैं रिटर्न, सॉरी पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब यही पैसा अगर आप 5 साल करते हैं तो 5,000 गुना 12 गुना 5 अगर आप करते हैं तो 3 लाख रुपए आप करीब इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन 3 लाख रुपए में अगर आप सपोज करिए आपको 10 से 12% की रिटर्न मिलती है, लेट्स टेक 12%, देन यू आर मेकिंग अबाउट 3,36,000 एंड इफ यू डू दिस सेम फॉर 10 years, then you're probably going to make about 6,72,000. So that is the kind of beauty of investing, that you make a good wealth and end of a long term, say 5 years, 3 years, 10 years, 7 years, 8 years, depending on whatever you require. So this regular investment is one, it brings you financial discipline. Second, it gives you a saving habit. Third, it gives you an investment habit. Fourth, it makes you much more sensible. And fifth, it makes you richer, right? चलिए let's talk about five important things कि स्टॉक में क्यों करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में क्यों करना चाहिए। तो पहला पॉइंट जो आता है वो आता है डाइवर्सिफिकेशन का। म्यूचुअल फंड जो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करता है। क्यों ऑफर करता है? म्यूचुअल फंड जितने भी होते हैं वो एक म्यूचुअल फंड हाउसेस जो हैं उसको चलाते हैं, राइट। और म्यूचुअल फंड हाउसेस जब चलाते हैं तो उसमें वेल्थ मैनेजर्स होते हैं जो उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। तो जब एक म्यूचुअल फंड अनाउंस होता है उसमें पॉसिबली वो 5-6 जगह वो आपका एक पोर्टफोलियो डिसाइड करते हैं कि इस फंड में हम इस जगह इन्वेस्ट करेंगे। अकॉर्डिंगली वो परसेंटेज वाइज एलोकेट करते हैं और उसको वो मैनेज करते हैं। तो वेल्थ मैनेजर्स उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। जहाँ तक स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन की बात है, ये तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो और आप तभी डिसाइड कर पाते हैं जब आपको थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी है या आप उसको पढ़ के करते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टॉक में डाइवर्सिफिकेशन कब होगा? जब आप एक से ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, राइट। दूसरी बात है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सो जैसे मैंने बोला म्यूचुअल फंड्स में वेल्थ मैनेजर्स होते हैं तो वो प्रोफेशनली मैनेज करते हैं, वो उसको एनालिसिस करते हैं और ध्यान रखते हैं। वो अपनी रिसर्च और एनालिसिस की बेसिस पे उसका ध्यान रखते हैं और पॉसिबली अगर उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और इस पर्टिकुलर फंड में ज़्यादा नहीं हो रहा तो वो थोड़ा सा उसको रिस्क मिटिगेट करने के भी काफ़ी सारे सोल्यूशंस देते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट डूइंग इट इन स्टॉक्स, तो स्टॉक्स में तो आपको अपनी रिसर्च और एनालिसिस करनी पड़ती है, राइट। आपको अपनी जजमेंट लेनी पड़ती है, बस फर्क ये है। तीसरी चीज रिस्क एंड रिटर्न। म्यूचुअल फंड्स में भी रिस्क है, स्टॉक्स में भी रिस्क है। म्यूचुअल फंड्स में थोड़ी कम रिस्क है, स्टॉक्स में ज्यादा रिस्क है। क्योंकि स्टॉक्स में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टॉक्स कई बार काफी वोलेटाइल होते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर आपकी नजर चूक गई तो कई बार आपको जो है रिस्क बढ़ सकता है। तो
स्टॉक्स में जो रिटर्न होता है वो इंडिविजुअल कंपनी परफॉर्मेंस पे डायरेक्टली लिंक्ड होता है, मार्केट कंडीशंस पे लिंक्ड होता है और फैक्टर्स पे लिंक्ड होता है। जबकि म्यूचुअल फंड में बिकॉज वो काफ़ी सारे जगह डाइवर्सिफाइड होता है तो उसमें रिस्क थोड़ा सा कम होता है। चौथा होता है कॉस्ट। कॉस्ट में क्या होता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज भी जो आपका म्यूचुअल फंड मैनेज करती है वो फ्री में नहीं करती, फ्री में कोई काम नहीं करता इस दुनिया में, राइट। तो वो भी अपने ऑपरेशनल और मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करते हैं। जबकि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ब्रोकरेज लगता है, बाकी चीज़ें बाकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है। तो आपको थोड़ी सी अगर उसके बारे में जानकारी रहती है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर कम अमाउंट अगर आप स्टॉक्स में लगाते हैं तो ब्रोकरेज का इफेक्ट ज़्यादा रहता है, तो आपको फ़ायदा कम होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए अगर स्टॉक्स में आप डायरेक्टली करते हैं तो अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। सपोज करिए आप म्यूचुअल फंड में 5,000 का रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें, हो सकता है आप स्टॉक्स में 7,000 10,000 के इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। पांचवी चीज होती है एक्सपर्टीज एंड टाइम कमिटमेंट। जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया है कि म्यूचुअल फंड में एक्सपर्टीज और टाइम कमिटमेंट की जरूरत ही नहीं है। एक बार आपने अगर डिसाइड कर दिया मुझे इस फंड में करना है, तो बाकी वेल्थ मैनेजर ऑफ म्यूचुअल फंड का कंपनी का काम है कि वो उसको मैनेज करे, उसको करे, और आप आराम से अपना आंख बंद करके आराम कर सकते हैं और 5 साल 10 साल बाद जब भी आपको हो आप उसको पैसा निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन म्यूचुअल फंड में एक चीज जरूर ध्यान रखना होता है कि एटलीस्ट आप हर साल या हर 6 महीने में अपने फंड की परफॉर्मेंस जरूर जज करें। और आपको लगता है कि अगर इसमें गड़बड़ है और आपको नुकसान हो रहा है तो आप अपने फंड को क्लोज कर सकते हैं या उसको स्विच कर सकते हैं। और स्टॉक्स में क्या होता है, स्टॉक्स में आपका सब एक्सपर्टीज आपकी अपनी है, टाइम कमिटमेंट आपकी अपनी है। आपको एक्सपर्टीज खुद बनना पड़ेगा, रिसर्च आपको खुद करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, थोड़ी सी नॉलेज रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। फर्क दोनों में सिर्फ यही है कि उसमें एक वेल्थ मैनेजर मैनेज करता है, यहाँ पे स्टॉक्स में वेल्थ मैनेजर आप खुद होते हैं अपने। और फायदा क्या होता है, फायदा इसमें यह होता है कि स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हायर रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं और अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो अंततः मेरा कहना यह है कि conclusion is this, that you can invest in mutual funds as well as in stocks, and doing SIP in mutual funds and stocks both are beneficial and both are sensible decision. Depends on what is your appetite, what is your time commitment, what is the kind of money you want to invest. So happy investing guys, keep time commitment, what is the kind of money you want to invest. So happy investing.